के न्यूज आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज आपका अपना न्यूज। मैं हूं राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लास नगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत लोनावला शहर में एक भव्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इस शिविर के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कई आला अधिकारी, पदाधिकारी व नेतागण मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस महाप्रशिक्षण शिविर में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष व साथी पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ नेता की उपस्थिति रही, तो वहीं दूसरी ओर इस महाप्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता व साथी आला नेताओं ने भी शिरकत की और प्रशिक्षण शिविर को संपन्न किया। उन मंडल प्रशिक्षण वर्ग के लिए हम यहाँ सब सम्मिलित हुए हैं। इस मंडल प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन समारोह में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और आज के सत्र के उद्घाटक माधवजी भंडारी साहब यहाँ उपस्थित हैं। फिर उल्लासनगर जिला अध्यक्ष कुमार आयलानी, महेश जुकरावानी। आज भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विश्व में सबसे राजनीतिक दल जो है उनमें सबसे ज्यादा सदस्य होने राजनीतिक सदस्य हैं, ऐसी पार्टी है और हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। सन 1984 में जब लोकसभा में सिर्फ 2 सीट आई थी, तभी हमारे जो कार्यकर्ता थे वो सब नर्वस हो गए थे कि अब हम आगे क्या करेंगे, अभी हम पार्टी में कैसे चलेंगे। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके वही पार्टी में रहा और एक दिन ऐसा आया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बने। इस पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव बहुत आता है, हमें पब्लिक के साथ में कैसे चलना चाहिए, लेकिन पब्लिक का काम करना चाहिए। जैसे हमारे यादव जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी बताया गया कि सिर्फ 2 सांसदों से शुरू हुई और देश के अंदर आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का विषय जो इतिहास है वो तो साहब आपको बहुत ही अच्छी तरह बताएंगे। सिर्फ मैं तो यही जानना चाहूंगा और आपसे थोड़ा सा चर्चा भी करूंगा कि उल्लासनगर के अंदर जो बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, ये सबका सबसे ज्यादा बड़ा श्रेय ये कुमार आयलानी जी को जाता है। क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने के अंदर जो सर्वे किया है उल्लासनगर का, आपको हर विंग हर 2 दिन में आपको पता चलेगा कि इस विंग का प्रमुख बनाया गया है, यह पदाधिकारी बनाया गया है और उसके कार्य चालू हो गए। आदमी ने एक विचार करना चाहिए कि मैंने पद ले लिया लेकिन काम पूरा नहीं किया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कुमार आयलानी जी ने उसी का ध्यान रखा है कि हर कार्यकर्ताओं को वो पर्सनली फोन करते हैं, उनके मंडल का क्या काम चल रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का क्या काम चल रहा है, उसके ऊपर वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं। और जो उल्लासनगर की कार्यकारिणी है वो हमेशा इस बात का पूरी तरह ध्यान रखती है कि हमको कार्यकर्ताओं को कैसे सुदृढ़ और पार्टी के बारे में सक्षम बनाना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के प्रवक्ता जो आप हमेशा टीवी पे देखते रहते हैं, आज हमारे बीच में है मिस्टर माधव भंडारी साहब। मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूं और सब ताली बजा के उनका स्वागत करें जो आज आप लोग को यहाँ पे मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। साथ साथ में हमारे दीपक भाई जिन्होंने मार्गदर्शन दिया। आज यहाँ पे पहली बार आप सब भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर में आए हैं। आज आप लोग को मालूमात होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के इसको जो नॉलेज नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी कब स्थापना हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ी, आरएसएस, जनसंघ और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी इतनी महान पार्टी जो पूरे देश भर में, न सिर्फ देश भर में लेकिन पूरे विदेश में
आज उसका नाम है। आपने देखा होगा मोदी जी हमारे पूरे विदेशों में जाके भारत के लिए जो कार्य करना, उनके नाते जोड़ना जो पहले कभी नहीं हुए हैं, वो आज हो रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का श्रेय है, जो सबको साथ में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, न सिर्फ देश का लेकिन विदेशों का भी साथ में विकास देखने को मिल रहा है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली में स्थापना हुई और 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो हमारे साथ 19 सांसद थे, क्योंकि 1900 अपनी स्थापना के पहले आम चुनाव हो चुके थे। उसमें इंदिरा गांधी फिर से सत्ता पर आई थी, जनता पार्टी का पराभव हो चुका था और हमारे सांसद जो चुनकर आए थे उनमें से 19 सांसद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के वक्त भाजपा के पास 19 सांसद थे। 19 से लेकर अनेक चढ़ाव उतारों का अनुभव करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि आज की लोकसभा में हमारे 280 से ज्यादा सांसद हैं, 283। हमने जनसंघ से लेकर आज तक कई चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव लड़ाए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना रहा है कि चुनाव जो जीते जाते हैं वो पैसों के बल पर जीते जाते हैं, लेकिन स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने महाराष्ट्र के अंदर बूथ रचना यह विषय तैयार करके किस प्रकार हम बूथ रचना करें और चुनाव लड़ें, ताकि हम पैसों के बल पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बल पर, बूथ प्रमुखों के बल पर चुनाव जीते। और उन्होंने महाराष्ट्र में इस प्रकार बूथ रचना का प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया। रामबाबू माल की प्रबोधनी में बूथ रचना पर कई प्रशिक्षण हुए और पिछली 2 विधानसभा के चुनाव जो गुजरात में लड़े गए, जिसमें 2/3 से भी ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली, बूथ रचना और बूथ प्रमुखों के बल पर वो चुनाव लड़े गए। आप अपनी पार्टी की हालत इस प्रकार इस वक्त ऐसी है, सबसे अच्छी सिचुएशन इस वक्त आप हमारा अपने पास है। जिस प्रकार से मौसम आप बाहर फील कर रहे हैं, प्रेजेंट मौसम आप बाहर फील कर रहे हैं, उस प्रकार सेंटर में अपना गवर्नमेंट है, स्टेट में अपना गवर्नमेंट है। इससे अच्छी सिचुएशन कहाँ मिलेगी? अहलानी साहब शायद जानते होंगे किस प्रकार से उन्होंने काम किया, किस प्रकार से 10-15 साल उल्लासनगर में काम किया जब अपनी सरकार नहीं थी। एक बहुत मुश्किल था उस दौरान से लेके आज तक, लेकिन आज अपनी दोनों जगह सरकार है, एक अच्छा मौसम है, अच्छा अपने लिए काम करने के लिए अच्छी हम कर सकते हैं और इसलिए अपने कोई अभी रीजन नहीं होने चाहिए कि हमें काम करने के लिए ये रीजन। हमारे गवर्नमेंट की जो उपलब्धि है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सही बात है ना? उसके पहले जरा एक अपन थोड़ा माहौल बनाएंगे, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मुझे तो मालूम है, आपको भी बहुत सारी योजना मालूम है और कुमार जी ने एक अच्छी बुक भी निकाल ली है। एक्चुअली मेरा काम एकदम सीधा सिंपल कर दिया है, इसमें सब योजना दी है, सभी योजना दी है। 2017 में आपके इधर भी है इलेक्शन, हमारे यहाँ भी है। महाराष्ट्र में 11 महानगर पालिका की इलेक्शन है, हालांकि भी 2017 में आपके साथ ही है। तो 2017 की तैयारी हमें आज से शुरू करनी है। आप में से 2017 में बहुत से नगर सेवक हो सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिए कि पार्टी का पद देते समय इतना ध्यान रखिए कि हम जिसे पद दे रहे हैं वो पार्टी को समय दे, ना बल्कि मुझे। पार्टी के काम में वो आए, मेरे घर के काम में नहीं आएगा तो कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं। और हमारे जो संगठन मंत्री आए थे आज सुबह चले गए मुंबई में, पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दादर वसंत स्मृति में। पार्टी का मीटिंग है, बोलेंगे कि हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम है, कार्यकर्ता है, मैं नहीं आता हूँ, नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। महाराष्ट्र के सभी जिला अध्यक्ष है उनको बुलाया है और संगठन मंत्री महाराष्ट्र के उन्हें बुलाया है और सभी एमएलए। एक खास मीटिंग है। पार्टी जो पद देती है उसका वैल्यू क्या है वो ध्यान में रखकर आप काम करें तो मुझे लगता है बहुत बहुत पार्टी की उसमें उन्नति होगी। प्रशिक्षण वर्ग ये चीज ही ऐसी होती है
जिसको समझे उसको समझे, जिसको नहीं समझे वो नहीं समझ पा रहा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, राजनीतिक वातावरण में प्रशिक्षण को दुय्यम स्थान दिया जाता है, बराबर। मुझे तो बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि यार इससे कोई चुनाव जीते जाते हैं क्या। तो मैं अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वो चुनाव में मैं चुनाव व्यवस्थापन समिति का संयोजक था। मैं लोकसभा के चुनाव में वॉर रूम का इंचार्ज था। जब चुनाव आता है तो फिर लोगों को लगता है यार कुछ तो भी करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बहुत बार बार दोहराता हूं कि जो साल भर पढ़ाई करता है उसको एग्जाम के वक्त देर रात तक जगना नहीं पड़ता। मैंने सालों से चुनाव जीतने वाले लोग देखे। आप सुधीर मुनगंटीवार की बाजी लीजिए या देवेंद्र जी लीजिए, कई लोग मिलेंगे जो 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म चुन के आते हैं, चाहे हवा हो चाहे हवा ना हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पक्की चुन के आती है। वजह क्या है? क्योंकि वो साल भर काम करते, पढ़ाई करते, इसलिए वो इजी एग्जाम पास हो जाते हैं। लेकिन साल भर पढ़ाई करने का प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। भारतीय जनता पार्टी सीनियर सिटीजन सेल के अध्यक्ष के तौर पर पिछले दिनों दादा देवीदास भारवानी जी को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री कुमार ऐलानी जी की ओर से नियुक्त किया गया था। ऐसे में हम आपको बता दें कि अब दादा देवीदास भारवानी जी शहर के सारे वरिष्ठ नागरिकों से ये अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाएं और सीनियर सिटीजन सेल में प्रवेश करके भाजपा को एक नए मुकाम पर ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी जे पारां भारतीय जनता पार्टी उल्हासनगर श्री कुमार ऐलानी जिन जा अध्यक्ष आहिनि, उन जे पारां सीनियर सिटीज़न सेल जी घोषणा कई वई, जंहिंजे लाइ मूं झूने कार्यकर्ता देवीदास भारवानी खे हिन पद लाइ अध्यक्ष मुक़ररु कयो वियो। इन लाइ मां भारतीय जनता पार्टी उल्हासनगर जे अध्यक्ष श्री कुमार ऐलानी जो तहे दिल सां शुक्रगुज़ार आहियां, जंहिं हिन पद लाइ मूं में विश्वास रखी ही पद मूंखे नवाज़ियो। मां वरी उन लाइ हिननि जो तहे दिल शुक्रगुज़ार आहियां। हिन पद खे, हिन सेल खे ठाहिण जो मक़सदु इहो आहे त शहर में जेके भ्रष्टाचार थी रहिया आहिनि सरकारी या नीम सरकारी ऑफिसुनि में, सीनियर सिटीज़न खे केतिरा ई दफ़ा घणा भेरा दरबदर थियणो थो पए, उनखे रोक लॻाइण लाइ सीनियर सिटीज़न खे सरकारी ऐं नीम सरकारी ऑफिसुनि में हक़ वठी ॾियण लाइ, उन्हनि जे सहूलियतुनि लाइ ही सेल ठाहियो वियो आहे। जीअं सरकार में भ्रष्टाचार रोकण लाइ उन्हनि खे घणो वक़्तु टाइम लॻे थो पंहिंजे कम करण लाइ, या उनखे घणा ई दफ़ा घुरायो थो वञे, उन्हनि खे ॿुञो ॾियण लाइ सरकार थे शासन प्रशासन के सुझाव करे भ्रष्टाचार के दूर करे ऐं हिन सेल के अॻिते वधायो वेंदो। ऐं सीनियर सिटीज़न के जीअं मेडिकल सहूलियत, ऑफिसुनि में सहूलियत, बैंकुनि में सहूलियत वग़ैरह वग़ैरह जे लाइ उन्हनि खे जेके सरकारी सीनियर सिटीज़न हक़ आहिनि उन्हनि खे मिलण लाइ जदोजहद कई वेंदी। मां सभिनी शहरवासियुनि खे इहा अपील कंदुसि त महिरबानी करे हिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टीअ जे सीनियर सिटीज़न सेल में घणी तइदाद में पंहिंजो नालो लिखाए हिन सेल खे मज़बूत कंदा त जीअं ही सेल सीनियर सिटीज़न जे फ़ाइदे लाइ कम कंदा रहनि ऐं सीनियर सिटीज़न खे सहूलियतूं वठी ॾिजनि, जीअं सीनियर सिटीज़न पंहिंजी ज़िंदगीअ में ख़ुशि रहनि। के न्यूज, आपका अपना न्यूज़। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से देश की गरीब जनता के लिए विविध तरह की योजनाएं समय दर समय लागू की जाती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इन दिनों कौन सी योजनाएं चल रही हैं और गरीब जनता किस तरह से इन योजनाओं का लाभ उठा सकती है, इस पर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला के तरफ से आप सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तरफ से
गरीबों के लिए, गुरजाओं के लिए कुछ हमारे स्कीम चालू है, वो आप तक पहुंचाने के लिए हम आपको भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की तरफ से बताने जा रहे हैं। सबसे पहला उज्ज्वल योजना, उसमें ऐसा है कि जो भी बीपीएल के तहत आते हैं उनको प्रधानमंत्री स्कीम के तरफ वो सभी फ्री मिलेगा। उसके फॉर्म्स वगैरह जो है हमारे सभी मंडल अध्यक्षों के ऑफिस में मौजूद है, हमारे अध्यक्ष श्री कुमार अलानी जी के ऑफिस में भी मौजूद है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये जो स्कीम है पूरे 63 साल के बाद में, 65 साल के बाद में आई है। इससे पहले किसी ने भी ऐसी योजना नहीं दी है। तो मेरी उल्लासनगर वासियों से विनती है कि इसका लाभ उठाएं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी जो योजना है प्रधानमंत्री जी की आवास योजना, ये आवास योजना ऐसा है कि अगर किसी आदमी को पूरे भारत में अपने नाम पे मकान नहीं है और वो भाड़े पे रहता है, उसको सरकार मुफ्त में घर दिलाएगी। और ये जो स्कीम है वो 2022 तक चलने वाली है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए सबसे ज़्यादा पहले हमें इनकम का प्रूफ चाहिए कि हम कितना कमाते हैं। वो इनकम प्रूफ जो है वो तहसीलदार ऑफिस से मिलता है। उसके बाद में आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बाकी बातें। सबसे जो ज़्यादा इस योजना में चाहिए वो है इनकम का सर्टिफिकेट। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आने वाली 17 मई को टाउन हॉल में इनकम सर्टिफिकेट दिलाने के लिए एक कैंप रखी गई है, उसका भी आप लाभ उठाएंगे और ये जो योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये योजना का लाभ लेंगे। तीसरी जो है मुद्रा बैंक, जो बैंकों से कर्ज लिया जाता है, ये स्कीम पहले भी चालू है। ये मुद्रा लोन ऐसा है कि जो भी छोटे छोटे हमारे व्यापार करने वाले हैं, भाजी वाले हैं, भजिए वाले हैं, जो भी छोटे छोटे लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का ये सोच है कि वो भी ऊपर आएँ और गरीब रेखा से ऊपर जाएं। तो ये मुद्रा लोन जो है उन्होंने शुरू किया है। ये सभी बैंकों में मिलता है। हमारी आपसे ये विनती है कि आप बैंक में जाके मैनेजर से मिलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे अध्यक्ष महोदय के ऑफिस में हमारे आनंद जी शिंदे, प्रदीप रामचंद्रानी सभी बैठे रहते हैं, वो आपको मदद करेंगे और कैसे आपको लोन मिले उसके लिए वो आपको जानकारी भी देंगे और आपके साथ में चल के वो मदद भी करेंगे। मेरी ये भी आपसे विनती है कि आगे जाके ये जो है उसकी आप योजना का फ़ायदा उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांनी केंद्र राज्य योजनामध्ये भरपूर काही योजना आप लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांना दिलेला आहे। जीवनदायी योजनाबद्दल महाराष्ट्रात ही योजना माननीय मुख्यमंत्री नामदार नरेंद्र फडणवीस साहेबांनी फार मोठ्या याच्यावर चालू केलेले आहे। त्या योजनेचे लाभ शहरी भागात 1 लाखापेक्षा कमी उत्पन्नाच्या लोकांना ते लाभ घेऊ शकतात। ते लाभ आपण लवकरात लवकर घ्यावे आणि आमच्या भारतीय जनता पार्टीला मजबूत करावे। धन्यवाद। मोदी जी का सपना है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपना है। मोदी जी एक बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गरीब घोर लोगों के बारे में सोचता है। मोदी जी का ये सपना है कि हर गरीब के घर पे खुद का घर होना चाहिए, हर गरीब के सर पे छत होना चाहिए, हर गरीब अपने मकान में होना चाहिए। जो लोग जिनका हिंदुस्तान में कहीं पर मकान नहीं है उनको मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि उन्हें घोर गरीब लोगों को मकान दिया जाएगा। चाहे वो किसी भी कास्ट का आदमी हो जिसके पास हिंदुस्तान में कोई मकान नहीं है, उसको सुविधा दी जाएगी। जो लोग मतलब गरीबी रेखा के ऊपर हैं उनकी गरीब रेखा की सर्टिफिकेट ली जाएगी। जो अपेक्षित हैं, जिनको नहीं है, हकीकत में उनको मोदी जी का सपना है कि उन्हें घर दिया जाएगा। उसके लिए जो कागजात है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वो सब ज़रूरी है। उसे सब देख के चेक करके उस आदमी को हिंदुस्तान के अंदर कहीं अगर मकान नहीं है तो उसे मकान दिया जाएगा। ऐसा आह्वान मोदी जी ने किया है। और कुमार अलानी जी शहर जिला अध्यक्ष जो पूर्व आमदार भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में उनकी एक बड़ी टीम पूरे शहर में फैल गई है और इस आह्वान को गली गली में
घूम रहे हैं कि जिसको तकलीफ़ है, जिसके पास मकान नहीं है, उसे मकान दिया जाएगा, वो फॉर्म भरे। और उसी के साथ साथ जो घोर गरीब हैं, जिन्होंने सदियों से आज तक लकड़ी जला के चूल्हे पर खाना बनाते आए हैं, उनको मोदी जी का सपना है कि हर व्यक्ति गैस पे खाना बनावे और सबके घर में गैस होना चाहिए। उन गरीबों को मोदी जी का सपना है कि उन्हें गैस दिया जाए, और ऐसा हर जगह, हर देश के, हिंदुस्तान के कोने कोने में ये योजना लागू हो गई है। और कुमार इलानी के नेतृत्व में उल्लासनगर में भी ये योजना शुरू हो गई है। और जीवनदायी आरोग्य सुविधा जो है, जो जिन्हें नहीं मिलती है, जो घोर गरीब हैं, जो बीमार हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, हार्ट का पेशेंट है, दुनिया भर की बीमारियां हैं, उन्हें जीवनदायी आरोग्य योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी की तरफ से निःशुल्क दवाएं, उनके ऑपरेशन सब मुहैया किया जाएगा। सदियों के बाद आज हिंदुस्तान में ऐसा ईमानदार, नेक प्रधानमंत्री मिला है देश को कि जो ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें सबको एकजुट होकर के मोदी जी का साथ देना चाहिए। ऐसा आह्वान हमारे अध्यक्ष कुमार इलानी जी ने पूरे उल्लासनगर में सभी युवाओं से फैलाया है। और मैं उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से ये आह्वान करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कहीं भी लोग हैं, किसी भी कोने से आए हुए हैं, उल्लासनगर के शहर में अगर रहते हैं तो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। उनको जो भी प्रूफ नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसके विषय पे विचार किया जाएगा और उनको कैसा भी करके ये प्रमाण दिया जाएगा जिससे उन्हें आगे लाभ मिले, उनको छत मिले। ऐसे कुमार इलानी जी ने पूरे शहर के लिए योजना बनाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के उम्दा कार्यों को देखते हुए इन दिनों उल्लासनगर शहर से कई युवा व साथ ही कई महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि पिछले दिनों उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 में भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 1 की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अन्य राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर कई कार्यकर्ताओं, कई युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। मंडल क्रमांक 1 में हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री मोहन खंडारे जी, मंडल के अध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री ऋषिकेश मिश्रा जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री कृष्णा पुजारी जी, हमारे वरिष्ठ बाबा जी देशमुख जी, सभी के नेतृत्व में 1 नंबर मंडल में बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का जोरदार काम हो रहा है। और आज उसका ये परिणाम निकला है कि राष्ट्रवादी से आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है श्री सूर्यकांत जी मडवी और गणेश पवार ने। आज उनको उपाध्यक्ष में मंडल की जवाबदारी भी दी है और गणेश पवार को वार्ड अध्यक्ष, 5 का वार्ड अध्यक्ष भी किया है। भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर मंडल 1 में, और जब से मोहन खंडारे जी ने यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की जो बागडोर संभाली है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और 2017 के चुनाव में 1 नंबर मंडल का पूरा जो कार्य क्षेत्र है, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक यहाँ पर चुन के आएंगे। और आज सूर्यकांत मडवी जी का जन्मदिन है, ये दोहरी खुशी है। मैं उनको उनके जन्मदिन पर लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई देता हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वो हमेशा खुश रहें, परिवार के साथ निरोगी और स्वस्थ रहें और भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं और निरंतर आगे बढ़ते रहें और पब्लिक के हित के कार्य भी करते रहें। बहुत ही खुशी की बात है। आज आपने जैसे देखा कि मंडल 1 में उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है सूर्यकांत मडवी जी को। बहुत ही कर्मठ और अच्छे कार्यकर्ता हैं। इन्होंने राष्ट्रवादी में भी बहुत ही अच्छा काम किया था और आज बीजेपी में इन्होंने प्रवेश किया है। शहाड़ गांव के एक दिग्गज कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं, सेंचुरियन के कामगार नेताओं में गिने जाते हैं। बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता होने के कारण इनके पीछे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है जो आज पूरी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में सम्मिलित हुई है। इसी प्रकार हमारे गणेश पवार जो भीमनगर वार्ड क्रमांक 5 से आते हैं, इनके पीछे भी दलितों का एक बहुत बड़ा समूह है जो आज अपनी स्वेच्छा से बीजेपी में सम्मिलित हुआ है। मैं इन दोनों को बधाई देता हूं और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, इन लोगों को मैं इस कार्य के अंदर पूरी तरह से जुटूंगा और पूरे क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े कि आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर हमारे इस मंडल में 12 के 12 नगर सेवक चुन के आएंगे। ऐसा दावा मैं आज महेश शेखवाणी जी के सामने करता हूं। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। मला आज
भारतीय जनता पार्टीमध्ये उपाध्यक्षाची पदवी दिली आहे ती मी पूर्ण चांगल्या पद्धतीने पार पाडेन हे मी त्यांना विश्वास देतो। भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, यह हमारी जवाबदारी है। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर शहर में पिछले कई सालों से परिवहन सेवा ठप पड़ी थी, जिसके चलते कई लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही थी। ऐसे में हम आपको बता दें कि पिछले दिनों महानगर पालिका में परिवहन सेवा के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके चलते कई सभापतियों को भी इस पद पर चुना गया था। अब उनकी कोशिशों से, साथ ही महानगर पालिका की कोशिशों से एक बार फिर से उल्लासनगर शहर में परिवहन सेवा शुरू होने जा रही है, जिस पर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं परिवहन सेवा समिति के सभापति व साथ ही शहर के कई गणमान्य हस्तियाँ। आज जो ये बस एक सैंपल तौर मंगाई है, कारपोरेशन तरफ से जल्द बस सेवा शुरू करनी है उल्लासनगर में, और कुछ 8-10 बस आने की संभावना है जो 1-1.5 महीने में आ जाएंगी। 18 सीट का बस है, अभी उसका रूट फाइनल नहीं किया है, पर 1 से 5 नंबर तक और जो रेलवे स्टेशन है उनको सेवा दी जाएंगी। पिछले विगत कई वर्षों से परिवहन सदस्यों के अलावा भी शहरवासी शहर में बस सेवा सुचारू रूप से चलाने के लिए मांग कर रहे थे, और पिछले 8 महीनों से 1 सालों से परिवहन समिति के सारे सदस्य कंटिन्यू प्रशासन के साथ में, शासन के साथ में बसों के लिए पत्र व्यवहार चल रहा था, किया जा रहा था। काफ़ी पत्र व्यवहार और मीटिंगों के बाद परिवहन समिति ने जब एजेंडा फाइनल किया कि हमको बस खरीदनी है, उसके बाद महासभा की इसको मंजूरी मिली है। हमारे शहर में लेटेस्ट पूरी तरह टेक्नोलॉजी बस 18 सीटर की बस बहुत जल्दी शहर में शुरू की जाएगी। इसमें स्पीकर सिस्टम है और कैमरा सिस्टम है, जीपीआरएस सिस्टम है, माइक सिस्टम है, सारे सिस्टमों से लैस है। टेक्नोलॉजी अच्छी है बस में, ये बसों से हमको ये पता चलेगा कि बस किस रूट पे है, किस समय कहाँ पे है, ये सारी जानकारियाँ प्रशासन को मिलती रहेगी और ये जल्द से जल्द हमारी बस सेवा शहर में शुरू करने का हमारा प्रयास है। ये बस जो हम आपको देना चाहते हैं, ये बस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है और इसमें पूरा जो सिटी बस के हिसाब से रेगुलेशन है सरकार के, वो पूरा इसमें फॉलो किए गए हैं कि जैसे इसका जो आपका चढ़ने का हाइट है 900 mm से ऊपर नहीं हो सकता है, उतना हाइट रखा है जिससे पैसेंजर आराम से चढ़ पाएँ और उतर पाएँ। साथ में इसका जो गैंगवे है, बीच में जो जगह होती है खड़े होने के लिए, वो भी पर्याप्त दी गई है जिससे सफिशिएंट पब्लिक इस पर चढ़ सके। और सीट की क्वांटिटी तो ठीक है 18 है, बट स्टैंडीज काफ़ी आप कर सकते हैं। साथ में पीछे रियर व्यू कैमरा है और आपका डिस्प्ले बोर्ड्स है, आपका सिस्टम पूरा इनबिल्ट है। तो ओवरऑल आपका रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का जो भी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है कि आपका जो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी रजिस्टर ही नहीं होगी। इसमें जैसे अभी जगह पे पहुंच गए तो ड्राइवर अनाउंस कर सकता है कि हाँ ये आपका जगह आ गया है, स्थान आ गया है, बट आपको वो ज़रूरत है तो आप यूज़ करें, नहीं तो नहीं करेंगे। बट डिस्प्ले बोर्ड में ऑलरेडी आपका डिस्प्ले है इसमें। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ हर रोज़ देख सकते हैं मंच टीवी पर। कोनार्क 10 यूएसए केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 999 पर के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ प्रसारित होने का समय है सुबह 10 बजे, दोपहर 2:30 बजे, रात 9:30 बजे और देर रात 12:30 बजे। तो आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को देखना ना भूलें और अपना प्यार और अपना साथ हमें निरंतर इसी तरह से देते रहें। इसी आशा के साथ, इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राजमा कीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां झोंता वाली माता, तेरी सदा ही जय। गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी। गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी। हे विघ्न हरण श्री गणनायक, विघ्न हरण श्री गणनायक, हम तेरे सहारे गणपति जी। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह
सकदा, जुदाइयां सह नहीं सकदा। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करन तेरे दीदार, करन तेरे दीदार, सवाली आए हैं, आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली